दोस्तों का एक बार फिर से अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी गेट फॉर लर्निंग में। तो दोस्तों इससे पहले आपको पता होगा कि मेंस विद 3D में कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने पढ़ा था, यानी 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं मेंस विद 3D की पार्ट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम 32 से क्वेश्चन का हम करना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो और नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूँ, यानी आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई से आपको सुबह 7 बजे से राकेश यादव बुक है पब्लिकेशन 9700+, जिसका सॉल्यूशन हमने चैनल पर सुबह 7 बजे प्रारंभ कर दिया गया है आज से। तो सभी बच्चे वहाँ भी उपस्थित रहा करें, क्लास को लिया करें। तो समय वेस्ट ना करते हुए इस क्लास को हम जारी करते हैं और करते कंटिन्यू। क्या दिया वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करें तो आपके डिस्प्ले के सामने शो भी हो रखा है। तो आप लोग सब लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। और देखते हैं क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि एक अर्धगोलाकार कटोरा की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अब अर्धगोलाकार कैसा होता है दोस्तों, इस तरह का होता है। एक अर्धगोलाकार जो गोला है वो इस तरह का होता है ना, इस तरह का होगा, जिसमें ये एक अर्धगोला हो गया। थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरह का कटोरा होता है, अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का होता है कटोरा, घरों में देखा होगा आप लोगों के। तो इसमें क्या, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बता दो ये भी इसकी त्रिज्या होगी और ये भी इसकी त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर कि इसे भीतर और बाहर रंगा जाना है। मतलब इसके अंदर भी रंगेगा, इसके बाहर भी रंगेगा। मतलब जो वाला पार्ट रंगा जाना है, जो पार्ट रंगा जाएगा वो इसका बक पृष्ठ कहलाएगा। कौन सा बक पृष्ठ कहलाएगा। मैं इसको एक बार लाइनिंग कर देता हूँ इस प्रकार से। ये वाला पार्ट जो है इसका रंगा जाना है ना, और अंदर से भी रंगा जाएगा। मतलब ये इसका होता है बक पृष्ठ। क्या होता है, CSA। अब पूरे गोले का जो बक पृष्ठ होता है, मैं आपको बता दूं CSA पूरे गोले का जो होता है वो 4πr उसका होता है। ये होता है पूरे गोले का, है ना, गोले का होता है। लेकिन आधे गोले का निकालेंगे तो 2πr², इतना हो गया। ले देखो, एक तो बाहर से रंगा जाएगा, एक अंदर से रंगा जाएगा। मतलब दो बक पृष्ठ हो गए, इसके दो बक पृष्ठ हो गए। तो हम पता कर लेंगे 2πr², जैसा कि आपको पता है कि 4πr²। हमारे पास ये बक पृष्ठ निकल कर आ गया है। तो थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों 4/22/7, आर क्या दिया हुआ है 3.5। अब ये क्या आ गया, CSA आ गया। CSA मतलब कि इतना एरिया है हमारा जिसको हमें रंगा जाना है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है, तो 5 रुपये प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी इसकी जो रेट दे रखी है, इसकी जो रेट है क्या दे रखी है, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग मीटर। मतलब 1/2 रुपये प्रति सेंटीमीटर उसके दे रखा है। अब हमारे पास ये जो है वो हमारा पार्ट आ गया, कौन सा हिस्सा रंगा जाना है। अब हम क्या ना, खर्चा पूछा गया है, इसमें खर्चा पूछा गया है, यानी कॉस्ट पूछी है। तो साथियों कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया इंटू रेट, ऐसे निकालेंगे। एरिया इंटू रेट, एरिया जो दे रखा है वो ये दे रखा है। मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि संख्या कुछ कट जाएंगी, ठीक है। इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1/2 हो गया। ये हटाया हमने 10 आ गया, ये हटाया हमने 10 आ गया। 7 से 5 बार कट गया। अब 5 से कट गया 2 बार, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 से ही कट जाएगा ये बार। अब 5 से 2 बार, 5 से कट गया 7 बार, और 2 से कट गया ये 11 बार। तो साथियों कितना होता है 11 इंटू 7, यानी 77 रुपये आपका इसको रंगने का खर्चा हुआ, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो साथ ही चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 33। तो साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन शो रखा है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें दिया हुआ है कि एक ऐसे बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात की जिससे 7 सेंटीमीटर कोर वाले घन से काटा गया है। यानी कि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक घन है जिससे एक शंकु का निर्माण किया गया है। मतलब शंकु को काटा गया है इसमें से। अब शंकु कैसे बनेगा, शंकु तो भाई ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा शंकु तो, है ना। ये कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, मतलब ये व्यास हो गया।
मतलब क्या होगी त्रिज्या इसकी, इसकी त्रिज्या होगी वो 7/2 हो जाएगी। अब इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है ना, तो क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी जो त्रिज्या है वो 7/2 हो जाएगी। तो साथियों क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है 1/3 पाई आर ओ स्क्वायर एच पूछा है। तो 1/3 हो गया दोस्तों 22/7 हो गया, आर दिया हुआ 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, इससे कट गया और 2 से कट गया 11 बार। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन किस में पॉइंट में दिए हुए हैं। हो गया, अब हमारे पास इतना बचा है तो करेंगे क्या, हमारे पास 7 7 49, 11 इंटू 49 हो गया बटे 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 99 11 44 9 4 53 हो गया बटे 6, 6 से काटेंगे 6 8 48 हो गया, 6 48 हो गया और 5 बचा 6 9 54 हो गया, 6 9 54 हो गया और 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे और 8 6 वो 6 9 चौवन तो कम करना पड़ेगा, 8 48 हो गया, 2 बचा और 36 18। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं 8 तक दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, मतलब ये इसका क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो साथ ही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, आपकी डिस्प्ले सामने शो रखा है क्वेश्चन, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ए बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। एक शंकु है एक बेलन है, एक शंकु है, फिगर बनाएंगे सभी का क्योंकि जिससे कि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने में, और एक बेलन है ना। आर होती है, ये भी आर है, ये इसकी ऊंचाई है, ये चीज़ क्या रखी है वो सम सेम दे रखी है। और बोला गया है उनका तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 5/8, इनके तिर्यक पृष्ठ, इसका तिर्यक पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ कहते हैं, पाई आर एल बटे उसका क्या होगा, उसका होगा 2 पाई आर एच, इनका जो रेशियो है वो 5/8 सॉरी 8/5 सही है, ये दिया हुआ है। और पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। अच्छा पहले किसका दिया ये लेते हैं पहले ना, पहले दिया हुआ बेलन का, तो क्या करना पड़ेगा, बेलन का करना पड़ेगा, हमें इसको उल्टा करना हो, इसको उल्टा कर लेंगे तो 5/8 हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों 2 से कट गया हमारे पास 4, तो आर से आर कट गया, L/H बराबर 5/4। अब एक चीज़ देखो कि L/H, एच एल दिया हुआ ये और H दिया हुआ हमारे पास 4, तो 3 4 5 होता है, ये कितना आ गया 3। भाई समकोण त्रिभुज की प्रभाव होता है ना, नंबर्स होते हैं ट्रिपलेट वाले। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी त्रिज्या और उनकी ऊंचाई, त्रिज्या कितनी है 3 और ऊंचाई कितनी है 4, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए साथियों फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया हमारा। 35 की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 35। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के गोले में से, यानी कि ये गोला है लकड़ी का, इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, क्या है 15 सेंटीमीटर है, और बोला गया इसमें से 15 सेंटीमीटर ऊंचे 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु काटा गया है। इसमें से एक शंकु काटा गया है। ठीक है, जब शंकु काटा जाएगा तो कुछ भाग होगा इस गोले का, इस गोले का कुछ भाग होगा जिसमें, ठीक है, अब ऊंचाई कितनी दे रखी है 30, 15 सेंटीमीटर ऊंचा 30 व्यास, यानी कि ये जो है वो 15 दे रखी है और व्यास दे रखा है 30, यानी कि 2r बराबर 30, तो r बराबर हो गया 15। एक बार मैं इससे चेक कर लेता हूँ इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है, 15 दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। अब इस्तेमाल किया हुआ भाग का प्रतिशत क्या होगा, मतलब इसका आयतन बटे इसका आयतन कर दो, सिंपल सा फंडा है। तो क्या करेंगे, उसका आयतन क्या करेंगे 1/3 पाई आर ओ स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब इसकी आर अलग है उसकी आर अलग है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मान ले देंगे, ये तो आर देने दो, इसको मान लेंगे कैपिटल, क्योंकि दोनों में डिफरेंट होना चाहिए भाई। ठीक है, आर कितना दिया हुआ हमारे पास इसका, यानी कि कोण का
15 इंटू 15, एच भी दिया है 15, ठीक है। अब 4 इंटू आर कितना दिया है 15 इंटू 15 इंटू 15, भाई ये तो सही दिया हुआ है 3, 1 2 3। अब 1/4 को हम चेंज करेंगे परसेंटेज में, है ना, 4 से कर, यानी 25% भाग क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है इस गोले का। इस गोले का 25% भाग इस्तेमाल किया गया साथियों, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या दिया हुआ है साथियों, ठीक है। 36 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि लकड़ी के घनावकार ये दिया हुआ है, यानी 10 सेंटीमीटर 5 और 2 सेंटीमीटर माप वाले लकड़ी के घनावकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का और आधार की ये काटा गया है शंकु के नष्ट किया हुआ भाग निकालना है। तो पहले तो ये कि हम जिसमें से बना रहे हैं उसका आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि कीवर्ड है तो हम पहले कीवर्ड बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे क्वेश्चन को समझने में दोस्तों, ठीक है। 10, 5 और 2, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो 10, 5, 2 यानी कि 100 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है, इसमें से 7 सेंटीमीटर ऊंचा और इतने वाला शंकु काटा गया है। शंकु का आयतन कैसे निकालोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या है वो ऊंचाई इधर की 7, इससे कट गया तो कितना आ गया 22/3 आ गया। अब क्या पूछा गया है, प्रक्रिया में नष्ट हुआ लकड़ी का प्रतिशत, कितने प्रतिशत लकड़ी नष्ट हो गई, है ना। अब क्या करेंगे, टोटल तो ये था, इसमें से घटाएंगे इसको, तो 100 में से 22/3 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 300 माइनस का 22/3 यानी कि 278/3, 278/3 भाग नष्ट हो गया किसमें से, इस 100 भाग में से, इंटू 100 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, 3 से भाग लाएंगे तो 3 दूनी 27, 3 दूनी 6 और 2/3% यानी कि 92 सही 2/3% इसका क्या होगा, नष्ट हो जाएगा इस वाला भाग, ठीक है साथियों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या दिया है। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 37, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1, 2 और 3 ये दिया है क्या, हाँ बिल्कुल 1 दिया है। अब क्या किया गया, इसको बढ़ाया गया 100%। अब देखो इसका आयतन क्या आएगा, LBH 3, वॉल्यूम क्या आएगा इसका, वॉल्यूम जो निकालेंगे 1, 3 और 2 ये है ना, तो 6 हो गया, ठीक है। अब इसका 100% बढ़ा दिया गया, ये 200% बढ़ा दिया गया और ये भी क्या कर दिया गया 200% बढ़ा दिया गया है। तो इसका 100% क्या बढ़ेगा, ये 2 हो जाएगा, इसका 200%, 2 का 200% निकालोगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 4 बढ़ गया, मतलब 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। इसका 200% बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का 200% बढ़ाएंगे, 200% बटे 100 हो गया, इससे कट गया, 3 दूनी 6 बढ़ गया और 3 पहले का था तो कितना हो गया 9। तो कितना हो जाएगा इसका जो वॉल्यूम है, तो 2, 6 और 9 बाइंड में कितना हो गया 108, यानी कि पहले अब इस वॉल्यूम 108 आ गया, पहले 6 था, तो कितने टाइम बढ़ गया भाई, 17 चिग्गे 102 होता है। अच्छा कितना हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अठारह जगह 108 होता है, यानी 18% बढ़ होता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितना गुना बढ़ गया, यानी कि पहले 6 था अब 108 हो गया, कितना हो गया भाई 18 जगह 108 हो रहा है, 18 जगह 108 हो रहा है, तो ये तो 6 था यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो ये 18 गुना कह रहा है, 18 गुना बढ़ गया, लेकिन आप इसी देखो इसका इससे तो गुना करना पड़ेगा, मतलब 600 निकालना पड़ेगा इसमें से,
निकालना पड़ेगा, यानी कि 18 माइनस का 1 यानी कि 17 गुना बढ़ गया। सर ये तो 18 गुना हो रहा है, कितना बढ़ गया? 17 गुना बढ़ गया। दो कंडीशन है देखो, 6 से 108 हो रहा है, ये तो हो गया इसका 18 गुना। अब बोलेंगे ये 17 गुना अधिक है ना। ये क्या पूछा क्वेश्चन में? ये पूछा कितने गुना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? ये 17 गुना बढ़ गया, 18 नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? 17 इसका आंसर निकल कर आएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि ये पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन प्रेस करो, और इस पर बेस्ट कंटेंट के साथ आपके क्लास लेते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।